कौन होते हैं अहमदिया मुस्लिम जिनको लेकर मोदी सरकार परेशान है। आपको बता दें कि अहमदिया मुस्लिम समुदाय एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक बार फिर अहमदिया समुदाय को काफिर और गैर मुस्लिम घोषित कर दिया है, जिसका केंद्र की सरकार ने विरोध किया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने इसे लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भी लिख दिया है, जिसमें उनके राज्य के वक्फ बोर्ड की नफरत भरी मुहिम का प्रभाव पूरे देश में पड़ने का डर जताते हुए कार्रवाई करने को कहा है। केंद्र सरकार के विरोध जताने पर जमीयत उलमा हिंद वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि केंद्र की भाजपा सरकार जहां अहमदिया समुदाय को मुस्लिम संप्रदाय का ही एक हिस्सा मानती है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदिया मुस्लिमों की बदतर हालत को लेकर के पाकिस्तान और अन्य देशों पर निशाना साधते रहते हैं। ऐसे में देश में ही अहमदिया मुस्लिमों को काफिर करार दिया जाएगा तो फिर आपको पता ही है कि केंद्र सरकार एक्शन में तो आएगी। अहमदिया समुदाय के लोग खुद को मुस्लिम समुदाय का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय उनकी मान्यताएं अलग होने का दावा करते हुए उन्हें काफिर करता है। दरअसल अहमदिया समुदाय के लोग मिर्जा गुलाम अहमद के अनुयायी हैं, जैसा कि बताया जाता है। इनकी पैदाइश पंजाब के कादियान कस्बे में हुई थी। अहमदिया समुदाय के अनुसार मिर्जा गुलाम अहमद ने 20वीं सदी की शुरुआत में इस्लाम के पुनरुत्थान का एक आंदोलन चलाया था, जिसमें कई मुस्लिम कट्टरपंथी जो भारत में रहने वाले थे और पाकिस्तान में रहने वाले थे, उन्होंने अपनी नाराजगी जताई थी। इसलिए उनके अनुयायियों को पर गैर मुस्लिम होने का प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। हालांकि अहमदिया समुदाय को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक देश सऊदी अरब भी मुस्लिम नहीं मानता है। उनके हज के लिए सऊदी अरब आने पर रोक है। यदि वे चोरी छिपे हज करने के लिए मक्का पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें सजा दी जाती है या डिपोर्ट कर दिया जाता है। पाकिस्तान में भी अहमदिया समुदाय को सरकार ने गैर मुस्लिम घोषित कर रखा है। जो अहमदिया समुदाय के लोग हैं वह भारत और पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय सुन्नी मुस्लिमों के बड़े संगठन जमीयत उलमा हिंद के ताज़ा बयान से ही अहमदिया समुदाय को मुस्लिम नहीं मानने का कारण पता चल जाता है। बयान में कहा गया, इस्लाम धर्म दो बुनियादी विश्वासों पर टिका हुआ है। तौहीद यानी अल्लाह एक है और दूसरा पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के अंतिम संदेश वाहक हैं। ये दोनों धारणाएं इस्लाम के 5 बुनियादी आधार स्तंभों के अनिवार्य घटक हैं। इसके उलट मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पैगंबर के आखिरी नबी होने को चुनौती दी थी। इसी आधार पर इस्लाम से जुड़ी सभी पंथ इस बात पर सहमत हैं कि अहमदिया गैर मुस्लिम है। जमीयत ने 1974 में हुई वर्ल्ड मुस्लिम लीग की मीटिंग का भी जिक्र किया, जिसमें 110 देशों के मुस्लिम प्रतिनिधियों ने अहमदिया समुदाय को इस्लाम से खारिज कर दिया था। हालांकि अहमदिया समुदाय इसे अपने खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बताता है। उनका कहना है कि आरोप गलत है और अहमदी पैगंबर को नहीं मानते। उनका जो कलमा है वो अलग है। ये मनगढ़ंत और झूठी बातें हैं। सन 2011 की जनगणना में अहमदिया समुदाय मुसलमानों में एक फिरके के तौर पर ही गिना गया था। उस समय भारत में इनकी जनसंख्या करीब 1 लाख आंकी गई थी, जिनमें ज़्यादातर पंजाब के कादियान कस्बे में ही रहते हैं। लेकिन अहमदिया मुस्लिम पंजाब के अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और बिहार में भी मौजूद हैं, जहाँ उनकी अलग से मस्जिदें हैं और अलग से संपत्तियाँ हैं। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव को वक्फ बोर्ड ने ही फरवरी 2012 के फतवे के आधार पर पारित किया है। इस प्रस्ताव में वक्फ बोर्ड ने अहमदिया समुदाय को फिर से गैर मुस्लिम और काफिर घोषित कर दिया है। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की सरकार से कहा है कि अहमदिया समुदाय की संपत्ति को वक्फ संपत्ति से अलग किया जा रहा है। इससे राज्य सीधे अपने प्रबंधन में ले ले। वक्फ बोर्ड के इस प्रस्ताव के खिलाफ अहमदिया समुदाय ने 20 जुलाई को केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में वक्फ बोर्ड के फैसले को अवैध बताते हुए हस्तक्षेप की मांग की गई है। इसके बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इस पत्र में वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव की आलोचना की गई है। मंत्रालय ने कहा कि वक्फ बोर्ड को किसी की धार्मिक पहचान तय करने का अधिकार नहीं है। उनका काम केवल वक्फ की संपत्ति का प्रबंधन और संरक्षण करना है। मंत्रालय आंध्र प्रदेश की सरकार को बोर्ड के प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया है, क्योंकि अहमदिया समुदाय के खिलाफ नफरत की इस मुहिम की चिंगारी अन्य राज्यों में आग भड़का सकती है। मंत्रालय के पत्र के जवाब में जमीयत उलमा ने वक्फ का समर्थन किया है। जमीयत ने मंगलवार को एक बयान दिया, जिसमें कहा कि केंद्र